हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे हमारी सोचने, याद रखने और समझने की शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। विषय है डिजिटल डिमेंशिया। इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में हम सब कनेक्टेड हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने ही मस्तिष्क से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? आइए इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि डिजिटल डिमेंशिया क्या है, यह हमारे मस्तिष्क में और हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, इससे कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इन तमाम प्रश्नों के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। डिजिटल डिमेंशिया क्या है? तो डिजिटल डिमेंशिया शब्द एक डॉक्टर मैनफ्रेड स्पिट्जर द्वारा दिया गया है, जो कि एक जर्मन न्यूरो साइंटिस्ट है। इसका अर्थ है डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से मस्तिष्क में स्मृति और एकाग्रता की क्षमता का क्षय होना। यह समस्या अब केवल बुजुर्गों में नहीं, बल्कि टीनेजर्स और युवाओं में भी दिखने लगी है। हम गूगल पर इतना निर्भर हो गए हैं कि हमारी खुद की याददाश्त कमज़ोर हो जा रही है, क्योंकि याद रखने के लिए जो हम पहले एफर्ट्स किया करते थे, अब उतनी मेहनत नहीं करते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया या डिजिटल एमनेसिया भी कहा गया है, जो मस्तिष्क ये रखने की जगह हम गूगल पर छोड़ रहे हैं। तो गूगल इफेक्ट मतलब क्यों याद रखें जब गूगल में सब कुछ उपलब्ध है ना? ये हमारी अप्रोच हो गई। इसके लक्षण और इसके प्रभाव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो डिजिटल डिमेंशिया सामान्य लक्षण जो देखे जा रहे हैं वो है चीज़ों को भूल जाना, ध्यान की कमी होना, चिड़चिड़ापन होना, भावनात्मक अस्थिरताएं होना, निर्णय लेने में कठिनाइयों का अनुभव करना, सामाजिक संबंधों में दूरियां होना। हमारा मस्तिष्क शॉर्टकट लेने का अभ्यस्त हो रहा है, जिससे गहराई से सोचने की क्षमता घट रही है। तो मस्तिष्क पर वैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। नई रिसर्च बताती है कि अधिक स्क्रीन समय से मस्तिष्क के ये हिस्से प्रभावित होते हैं। स्मृति, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ध्यान और संयम को नियंत्रित करता है, कमजोर हो रहा है। यहां तक कि मस्तिष्क में ग्रे मैटर की भी मात्रा कम होती जा रही है। बच्चों और किशोरों पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं इस विषय पर, इसी विषय में, इसी से तारतम्य में कि बच्चे और किशोर सबसे अधिक जोखिम में हैं, क्योंकि वे बहुत कम उम्र से स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया, गेम्स और वीडियो के बीच लगातार स्विच करते रहते हैं। उनके मस्तिष्क अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि भाषा का विकास में बाधा पड़ रही है, सामाजिक कौशल की कमी आ रही है, चेहरे के हाव भाव और भावनाओं को समझने में कठिनाई आ रही है, एकाग्रता की कमी अनुभव की जा रही है, अधिक चिंता और अवसाद के इंसिडेंसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत यंग एज और टीनेजर्स में। तेज रफ्तार डिजिटल मीडिया का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उस विषय पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारा मस्तिष्क फास्ट वीडियोस, रील्स और नोटिफिकेशन से लगातार डोपामिन की लहरें पा रहा है। इससे हम गहराई से सोचने में अक्षम हो रहे हैं, वास्तविक
जीवन के संघर्षों से भागने वाले बनते जा रहे हैं। जितना हम स्वाइप करते हैं उतना ही कम हम सोचते हैं। तब इसके समाधान और इसके बचाव से संबंधित चर्चा कर लेते हैं कि कैसे बचाव किया जाए। तो नंबर 1 है डिजिटल डिटॉक्स करें। हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। ठीक है, 20-20-20 नियम का पालन करें। सोने से पहले स्क्रीन ना देखें। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करें। दूसरा पॉइंट है मानसिक अभ्यास करें। श्लोक या दोहे याद करें। किताबें पढ़ें, है ना, हार्ड कॉपीज पढ़ने की आदत डालें। पजल्स और मेमोरी गेम्स खेलें। वास्तविक जीवन में सक्रिय रहें। बाहर खेलें, आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालिए। परिवार और दोस्तों से आमने सामने बात करने का तरीका अपनाइए। ध्यान और भक्ति का अभ्यास करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जाप से मेंटल रिवायरिंग होती है, मन को स्थिर करता है और मस्तिष्क को शांति देता है। तो इस पूरी बात का निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। डिजिटल डिमेंशिया एक नवीन युग की गंभीर मानसिक चुनौती है। तकनीक एक उपकरण है, इसे इस्तेमाल करें लेकिन शिकार न बने। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें, न कि थकाएं। लोगों से जुड़ें, सिर्फ प्रोफाइल से नहीं। याद रखें, सिर्फ गूगल पर निर्भर ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी अगर कुछ तमाम तरह की चीज़ों को अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अनुभव साझा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, इस डिजिटल डिमेंशिया के बारे में जानकारी के बारे में अपने अनुभव और कमेंट्स जरूर साझा करें कमेंट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।